नमस्कार दोस्तों, ग्रो ने अपना जो ट्रांजैक्शन फीस है उसको 150% तक बढ़ाने का फैसला लिया है। कि ग्रो की जो मिनिमम ब्रोकरेज फीस थी पहले वो ₹2 थी, अब उसको बढ़ाकर ₹2 से ₹5 करने की जो घोषणा है वो हो चुकी है। लेटेस्ट जो न्यूज़ है उनसे ये बातें निकल कर आ रही है कि ग्रो ने अपने मिनिमम ट्रांजैक्शन फीस को ₹2 से लेकर ₹20 तक करने का फैसला लिया है। और ये जो घोषणा हुई है, ये जो प्रस्ताव आया है, ये 21 जून यानी अगले महीने से लागू हो जाएगा। तो ग्रो ने क्यों इतने जो बढ़े स्तर पर ट्रांजैक्शन फीस में इजाफा किया है, आइए सबसे पहले उसकी बात करते हैं। ग्रो ने पर इक्विटी ऑर्डर जो ब्रोकरेज फीस है उसको ₹2 से बढ़ाकर अब ₹5 कर दिया गया है। यानी अगर हम बात करें तो सीधे-सीधे 150% की यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। इससे जो छोटे निवेशक हैं या जो छोटे ट्रेडर है उनमें ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा और जो उनकी जेब पर अतिरिक्त भार इसका पड़ेगा। अगर हम बात करें तो जो ग्रो है भारत की सबसे बड़ी ब्रोकरेज कंपनी है इस समय, जिसके पास करीबन 13 मिलियन एक्टिव यूज़र है, यानी 1 करोड़ 30 लाख एक्टिव यूज़र्स हैं, जिसमें से बहुत से जो छोटे जो एक्टिव यूज़र हैं वो हैं, जो बिगिनर यूज़र हैं वो अब वो जो ट्रेडिंग करते थे उस पर जो अगले महीने से जो कॉस्ट होने वाला है वो ₹2 से ₹5 बढ़ जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है उनकी जेब पर अतिरिक्त भार पड़ने वाला है। इसके साथ-साथ ग्रो ने जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है उसको उसके अंतर्गत जो ब्याज पर जो पैसे दिए जाते थे, यानी जो आपको अगर वो करना है, ट्रेड वगैरह लेनी है और आपके पास उतने पैसे नहीं है, तो आप ग्रो की मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते थे। उस पर आपको एक निश्चित तौर पर ब्याज देना होता था पर दिन के पर डे के हिसाब से। अब 25 लाख रुपए तक की जो लिमिट की जो राशि है उस पर 14.95% पहले इंटरेस्ट लिया जाता था, अब उसको बढ़ाकर 15.75% करने की जो बात है वो हो रही है। अपनी एक रिपोर्ट यानी इंटरनेट पर मिली जानकारी से पता लगाया गया है कि 21 जून यानी अगले महीने से ये जो बदलाव हैं ये लागू हो सकते हैं। और जो ये ग्रो ने बढ़ाया है 150% ट्रांजैक्शन फीस, इसके जो मेन रीज़न है वो ये है कि पिछले साल सेबी द्वारा जुलाई में एक सर्कुलर जारी किया गया था जो था ट्रू टू लेबल। इस सर्कुलर के तहत जो ब्रोकरेज कंपनियां थी उनको मिलने वाली छूट पर एक तरह से रोक लग गई थी, जिनके कारण जो भी ये ब्रोकरेज कंपनियां थी इनका जो प्रॉफिट था, जो मुनाफा था, वो बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। अब इन कंपनियों ने ये किया है कि अपना जो प्रॉफिट और मुनाफा जो अपने क्लाइंट्स है, जो अपने ग्राहक है, उनसे वसूलने का फैसला कर लिया। तो इसी के चलते जो ये बढ़ोतरी है वो की गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ग्रो ने ही ये जो बढ़ोतरी की गई है, इससे पहले एंजल वन ने भी इसकी ऐसे ही पिछले साल बढ़ोतरी की थी और 1-2 और हैं जो ब्रोकरेज कंपनीज़, उन्होंने भी ये बढ़ोतरी की गई थी, यानी की है। इसके साथ-साथ एनएससी की जो इक्विटी डेरिवेटिव टर्नओवर है, वो 27% की उसमें कमी आई है और जो इक्विटी डेरिवेटिव की वॉल्यूम है पिछले और अब साल की, उसमें भी बहुत ज़्यादा जो गिरावट है वो देखी गई है, क्योंकि सेबी ने जो अपने नियम और कानून है वो बहुत ज़्यादा थोड़े कड़े कर दिए हैं। अगर हम एनएससी की इक्विटी डेरिवेटिव टर्नओवर की बात करें तो मार्च के अंदर वो 39 लाख करोड़ रुपए था और पिछले साल सितंबर के अंदर वो 50 लाख करोड़ रुपए था। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इक्विटी डेरिवेटिव का जो टर्नओवर है एनएससी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो उसमें लगातार कमी आई है। तो कंपनियों द्वारा बढ़ाए जा रहे इन ब्रोकरेज चार्जेज़ के साथ-साथ जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो अब आपको ₹2 से लेकर मैक्सिमम ₹20 तक की जो ब्रोकरेज चार्जेज़ है वो देने पड़ेंगे। ₹20 फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए लगते हैं और जो इक्विटी और जो डिलीवरी हैं, अब उनमें आप वैसे तो मैक्सिमम ₹20 अभी भी है और 0.1% है। इसके साथ-साथ अब आपको जो ₹2 वाली मिनिमम चार्जेज़ वाला थ्रेशोल्ड था वो ख़त्म करके ₹5 कर दिया गया है। और जो ₹20 डायरेक्ट फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर अब भी लगते हैं, यानी जब भी आप जैसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, इनके अंदर किन्हीं के अंदर कोई स्ट्राइक प्राइस जब आप बाय करते हैं, तो जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं किसी भी प्रीमियम पर उसको बाय करने के लिए, तो जैसे ही वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो ₹20 आपके एक तरह से जो सर्विस चार्ज नहीं, ब्रोकरेज चार्ज होता है जो फिक्स्ड है ग्रो के द्वारा, वो लगाया जाता है। और उस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करने के लिए यानी अगर आपने बाय किया है, तो उसको सेल करने के लिए भी आपको एक और ऑर्डर डालना पड़ेगा। तो आप जिस भी मनचाहे टारगेट पर उसको सेल करना चाहते हैं, अपनी ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ₹20 करते थे। तो टोटल
₹40 आपके वो कट गए, उसके साथ-साथ जो सिक्योरिटी ट्रांज़ैक्शन टैक्स होता था यानी एसटीटी होता था वो प्लस जीएसटी प्लस स्टैम्प ड्यूटी और 1-2 तरह के और टैक्स लग के आपके कम से कम ₹50 ₹45 के आस-पास लग जाते थे। तो अब जो मिनिमम ब्रोकरेज चार्जेज़ है उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। ट्रेडिंग चार्जिंग जो आपका ट्रेडिंग कॉस्ट है वो बढ़ने वाला है और ये सारी चीज़ें अगले महीने की 21 जून से शायद अप्लाई हो सकती है, ऐसा अभी इंटरनेट पर मौजूद जानकारियों से पता लग रहा है। तो अगर हम सीधे-सीधे बात करें, तो जब एक्सीडेंट होता है, तो गलती किसी की भी हो, चाहे आपकी हो या जिसने एक्सीडेंट किया है, गलती उसकी हो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है, वो ये होता है, वो हमारी बॉडी होती है। हमें लगती है चोट, चाहे सामने वाला जिसकी भी गलती हो और उसने अपनी पूरी-पूरी गलती मान ली हो कि भई एक्सीडेंट मेरी वज़ह से हुआ है। लेकिन हमें तो चोट लग गई ना, उसके मानने से हमारी चोट ठीक नहीं हो जाएगी। वो उसमें जितना समय लगेगा, उतना समय लगेगा ही लगेगा। चाहे सेबी ने रूल्स सख्त किए हैं और उनके कारण जो ब्रोकरेज कंपनीज़ हैं, उनका जो प्रॉफ़िट है, जो मुनाफ़ा है, उसमें कमी आई हो। लेकिन जो बिगिनर्स हैं या जो छोटे इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, उन पर ही इन ट्रांज़ैक्शन में जो चार्जेज़ है, जो फ़ीस है, ब्रोकरेज फ़ीस है, इन सब का अतिरिक्त भार है, वो पड़ता है। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से जो भी अब आपको अगले महीने से तैयार रहना है। अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं और आप बिगिनर हैं तो आपको अतिरिक्त शुल्क इसके लिए देना पड़ सकता है। तो यही थी आज की अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।